बोले सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। तो इसी तरह सबका ध्यान बंदर की तरफ चला गया। बताइए कथा कहाँ पर थी? श्राप, अभी श्राप मिला हुआ है और मैं बताने जा रहा हूँ कि उसे वो श्रापित भी है और वरदान भी है। तो वरदान ये है कि ऊंची कुल में जन्म हो। तो राजा जिसके घर में दूसरी बेटी ने जन्म लिया, जिसका रंग सांवला है, पहली बेटी वो है जिसने व्रत को पूर्ण किया। राजा को बताते हैं, राजा आपकी घर में जन्म लेने वाली जिसका नाम आपने तारावती रखा है, वो है बड़ी बहन जिसने व्रत को पूर्ण किया, और छोटी बहन जिसने व्रत को खंडित किया है वो आपके घर में इसलिए जन्मी क्योंकि छिपकली के रूप में उसे जो श्राप मिला और वरदान मिला, इसके कारण ये आपके घर में जन्मी है। वरदान है कि ऊंचे कुल में जन्म हो, तो आपके कुल में इसने जन्म लिया, लेकिन ये श्रापित है। श्रापित क्या है? नीच कुल की कहलाए, नीच कुल में वास हो। तो राजा भले ही जन्म आपके घर में हुआ है, लेकिन इसका जो कुल है वो नीच है। बोलिए सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। अब जिस घर में जन्म हुआ हो, जिस घर में जन्म हुआ, क्या बेटी उस कुल की नहीं होती? बताइए जी, होती है। जिस घर में बेटी का जन्म होता है, बेटी उस कुल की होती है। हाँ जी, बेटी का जो कुल होता है वो पिता से नहीं होता, बेटी का कुल होता है पति से। बोलिए सच्चे दरबार की। जिस घर में बेटी का जन्म होता है, बेटी उस घर की नहीं होती, उसका कुल वो नहीं है। बेटा आपका आपके कुल का होगा, लेकिन बेटी आपके कुल की नहीं है। बेटी जिस घर में जाएगी, जिस घर में ब्याहेगी, बोलिए सच्चे दरबार की, उसी कुल की हो जाएगी, उसी कुल की कहलाएगी। तो राजा आपकी बेटी कितना ही ध्यान रख लीजिए, कैसे ही पाल पोस कर बड़ा कर लीजिए, लेकिन समय यही कहता है कि आने वाले समय में ये नीच घराने में जाएगी। इसका जो विवाह होगा, जो उसकी शादी होगी, अब नीच कुल का, इस नीच कुल में इसकी शादी होगी। अब नीच कुल में आपकी बेटी जाएगी, आपको कोई राजा मानेगा ही नहीं। तो राजा विदा तब भी करना है, विदा आज भी करना है, आप इसे आज ही विदा कर दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की विदा आज ही कर दीजिए। अब राजा ने जब ये सब कुछ जाना कि मेरी बेटी अगर नीच घराने में जाकर विवाह करे, मुझे तो कोई राजा ही नहीं मानेगा, फूकेंगे मुझ पर, ऐसा सोचकर राजा ने क्या किया, उसी समय एक चंदन की लकड़ी का बक्सा बनवाया। मन में मोह है, बेटी का प्यार है कि इसे ऐसे विदा नहीं करूंगा, क्योंकि बेटी को जब भी विदा करना चाहते हैं सोचते हैं सब कुछ दे दें अपना, लेकिन कैसे दूं? तो बड़े बड़े जो महंगे महंगे हीरे जवाहरात थे, हीरा पन्ना मोती, उस बक्से पर जड़वा दिया और उस बक्से में कन्या को लिटाया, और कन्या को लिटाकर रात के समय चुपके से ले जाकर नदी में बहा दिया। बक्सा हीरो से जड़ा है। मन में सोच रहे हैं राजा कि इतना धन है ये कि मेरी बेटी का जीवन संवर जाएगा, राजकुमारी की तरह पले बढ़ेगी, ऐसा सोचकर धन साथ में रख दिया है, और उसमें कन्या को लिटाकर बक्सा रात में बहा दिया। बक्सा रात भर बहता बहता सुबह के समय काशी नगरी में पहुंचा। काशी नगरी में जहां सुबह का समय एक पंडित जी ध्यान पूजन कर रहे हैं, जहां हीरो से जड़ा बक्सा उन्हें सामने से आता दिखाई दिया, सामने से बक्सा आता दिखाई दिया। मन में लालच आ गया। बोलिए सच्चे दरबार। पंडित जी सोच लगे ये बक्सा मुझे मिल जाए तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाए, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन पंडित जी को तैरना नहीं आता। बोलिए सच्चे दरबार की। अब पंडित जी को तैरना नहीं आता। पंडित जी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, देखा घाट पर एक झाड़ू लगाने वाला बेहतर झाड़ू लगा रहा है, उसे आवाज देकर बुलाया, भैया उस बक्से को पकड़ कर ले आओ, मैं आगे ना बह जाए, जो उसके अंदर है वो तुम रख लेना, और जो बाहर है वो मुझे दे देना। बोलिए सच्चे दरबार की। मुख से वही निकला जो होनी है। बोलिए सच्चे दरबार की। वो ये भी कह सकता था कि अंदर बहुत सारा धन हो सकता है, वो मुझे दे देना, अंदर का, बाहर वाला तुम रख लेना, लेकिन कहा जो बाहर है वो मैं रखूंगा, जो अंदर होगा वो तुम रखना। बेहतर ये सुनकर नदी में कूद जाता है। बीच धारा में बहता हुआ बक्सा भी खुद
बनाने लग जाता है। मैथर उस बक्से को पकड़कर बाहर लेकर आता है और जैसे ही इस बक्से को खोलता है, सोच तो मैथर भी रहा है कि मुझे भी धन मिलेगा, लेकिन उस बक्से के अंदर क्या है? कन्या, जो अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही है और रोने के बजाय मंद मंद मुस्कुरा रही है। और जैसे ही इस मैथर को देखा, ऐसी बाहें फैलाई जैसे अपने पिता की ओर बाहें फैला रही हो। देखिए मैथर का मन तुरंत बदल जाता है, धन से सारा ध्यान हट जाता है, क्योंकि मेहतर जो है निसंतान है, उसके घर में कोई औलाद, और अंधा क्या चाहे? दो आंखें। बोलिए सच्चे दरबार की। सोच तो धन रहा था, लेकिन उसे तो धन से भी ज्यादा कीमती तो कन्या मिल गई, क्योंकि घर में कोई औलाद नहीं है। उस कन्या को देखकर तुरंत उसे गोद में उठा लिया, पंडित जी को सारा धन दिया और कहने लगा, हे पंडित जी, ये ब्राह्मण, ये सारा धन ले जाइए, केवल एक कन्या ही मुझे दीजिए, बदला मत कीजिए। पंडित भी यही चाहता था, उसके घर परिवार से पूर्ण था, केवल धन की आवश्यकता थी, उसे धन की प्राप्ति हुई और मेहतर को उस कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या को लेकर अपने घर पहुंचा, पत्नी की गोद में डाल दिया कि आज के बाद हमें दुनिया के ताने नहीं सुनने। माँ की कृपा से हमारे घर में बेटी के रूप में, संतान के रूप में कन्या प्राप्त मुझे हुई है। दोनों ने बड़े लाड प्यार से उस कन्या का नाम रख दिया रुक्मणी, और रुक्मणी नाम रखकर उस कन्या का पालन पोषण बड़े प्यार से करने लगे। देखिए उधर राजा के घर में बड़ी बहन, क्या नाम है उसका? तारा पल बढ़ रही है, और इधर एक निर्धन परिवार में, एक झाड़ू लगाने वाले के घर में दूसरी बहन, छोटी बहन रुक्मणी पल बढ़ रही है। दो सगी बहनें, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग। एक को चांदी की पालनी में झूला झुलाया जा रहा है, दूसरी को जमीन पर भी बिस्तर नसीब नहीं। एक को खाने के लिए 56 भोग मिल रहे हैं, दूसरी को सूखी रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक पिता की संतान है, दो सगी बहनें, लेकिन दोनों का भाग्य, और दोनों का भाग्य बनाया किसने? भाग्य बनाने वाला कौन है जी? माता? विधाता। विधाता कौन है बताइए? हाँ जी, इन्होंने, मैंने कहा भाग्य बनाता कौन है? कर्म। कर्म करता कौन है? हम स्वयं करते हैं। तो लिखने वाला कोई और बैठा है। जैसे पहले अनपढ़ हुआ करता था तो किसी से चिट्ठी लिखवाने के लिए जाता था तो बोलता रहता था, सामने वाला लिखता रहता था। ऐसे हम करते रहते हैं, प्रभु लिखते रहते हैं। तो भाग्य कोई और नहीं बनाता, भाग्य हम स्वयं बनाते हैं। कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? जब कर्म आपने उल्टे किए हो तो फिर सीधे का। अब खेत में गए, बोए तो आपने मक्की है, और सोच रहे इसमें चावल होंगे, तो चावल नहीं होंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। और कहते हैं भक्तों, कर्मों का तो खेल यही है कि जो तुलसीदास जी लिख के गए, जो कबीरदास जी लिख के गए, इनके दोहे में सत्यता है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए? तो बबूल पाप है, आम पुण्य है। पुण्य करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने हिस्से की रोटी दूसरों को खिलानी पड़ती है, और पाप के लिए कोई मेहनत नहीं करना। आप यहाँ से बाहर निकल कर जाइए, गलती से कोई किसी का 500 का नोट बाहर गिर गया हो, क्या करेंगे आप उसे? है जी, बताओ क्या करोगे? है जी, कौन कौन पूछेगा? मेरे हिसाब से कोई नहीं पूछेगा, मैं खुद नहीं पूछूंगा, सोचूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। तो पाप के रूप में भार पड़ा है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो पाप के लिए आया हो 500 का नोट, उठाएंगे, अपनी जेब में रखेंगे, सोचेंगे हमारे काम आ जाएगा, लेकिन वो काम नहीं आने वाला। बोलिए सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। वो तो कुछ समय का एक छलावा है। पाप स्वयं होता है, पाप करने की आवश्यकता नहीं होती। बोलिए सच्चे दरबार की। कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता, कोई पापी भी नहीं क्या सोचता कि मैं पाप करूं, लेकिन पाप होता है। जैसे बबूल अपने आप होता है, वैसे पाप भी अपने आप होता है। और आम पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पुण्य करने के लिए बड़ा बलिदान करना पड़ता है, अपने हिस्से की रोटी दूसरों को खिलानी पड़ती है। बोलिए सच्चे दरबार की। दरबार की।
तो दोनों बहनों का भाग्य जिन्हें स्वयं लिखा है, दोनों बहनों ने अपने कर्मों के अनुसार पलने बढ़ने लगी और दोनों बहन पलते बढ़ते जवान हो गई। राजा के घर में तारा और मेहतर के घर में रुक्मण जवान हुई। दोनों के पिताओं ने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी बेटियों का विवाह किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह काशी नगरी के राजा हरिश्चंद्र के साथ किया और रुक्मण का विवाह काशी नगरी में एक झाड़ू लगाने वाले मेहतर के साथ में हुआ। और संयोग देखिए, रुक्मण की जो सास है वो रानी तारा के महलों में सफाई करने के लिए जाया करती है। एक दिन बीमार हो जाती है, बहू को आदेश देती है, जाओ तुम सफाई करके आओ। ये भी एक संयोग है कि छोटी बहन बड़ी बहन के घर में नौकरानी बनकर पहुंच गई। नौकरानी बनकर पहुंची, सारा दिन झाड़ू पोछा साफ सफाई करती है। शाम हुई, गहरा अंधेरा हो गया। रात के समय जब वहां से निकली तो उसे 1 टका सोने का मिला मेहनतानी के रूप में। बड़ी खुश हुई कि अपनी सास को ले जाकर दूंगी। ऐसा सोचकर पल्लू में बांध लिया। महल से बाहर आई तो क्या देखा, महल के मंदिर में, महल के बाहर आंगन में एक विशाल मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर से गाने बजाने की आवाज आ रही है। माँ के जय जयकार उस मंदिर में गूंज रहे हैं। रात का समय, बोलिए सच्चे दरबार की कि प्रेम से बोलो और सारे बोलो, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी। देखिए, रात का समय कोई मंदिर खुला होता है, बराबर में हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, इसे भी बंद रखा। इस समय भी हमने रात को दीपक नहीं जलवाया। सुबह 4 बजे वहां पे दीपक भेजा है कि अब रखी दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार, क्योंकि मंदिरों में वास करने वाले भगवान भी रात को विश्राम करते हैं और रात में जो हम जागरण करते हैं इसमें भी मां विश्राम कर रही है रात भर। लेकिन सुबह 4 बजे जब मां के आने का समय हुआ है तब आपका भोग प्रसाद चढ़ना शुरू हुआ है। इससे पहले बस आपने पूजा कराई और मां का गुणगान शुरू किया है। लेकिन जो असली जागरण है, जिसे जागरण कहेंगे, वो अब चल रहा है। और इस जागरण में बहुत सारे लोग ऐसे तो जो वहां तक बैठे थे अब अपने घरों में सो रहे हैं, लेकिन उनके मुख से कल यही निकला कि जी हम भी जागरण में गए थे। वास्तविकता यह है कि वो जागरण में नहीं आए। जागरण तो ये है, बोलिए सच्चे दरबार की, जो इस समय बैठकर भगवान का ध्यान कर रहा है, इस समय भगवान को पुकार रहा है, इस समय मां के आने का समय है। जिससे आप मिलने के लिए आए उसे तो आप बिना मिले ही चले गए। बोलिए सच्चे दरबार की। और जो इस समय बैठा है, हाँ जी, वो इस समय भगवती के चरणों में बैठा है। क्योंकि जो मां के आने का समय मैंने बताया वो सुबह 4 बजे के बाद है। आप भी किसी मंदिर में जाएंगे तो सुबह 4 बजे जाएंगे, रात को 12 बजे नहीं जाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो इसी प्रकार रात में मां के जय जयकार सुने कि प्रेम से बोलो और सारे बोलो, मिलकर बोलो हो जय माता दी। मां वैष्णो रानी, अम्बे कल्याणी, मां शीरा वाली हो जय माता दी, जय माता दी। मां छोड़े दर्पण, मां देती दर्शन, बोल सच्चे दरबार की। तो इसी प्रकार जय जयकार जब गूंज रहे थे, ये सुनकर रुक्मण मन में विचार करती है, बड़े बड़े मंदिर देखे, पहला मंदिर देख रही हो जिसमें रात में दरवाजा खुला है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए जैसे ही आगे जाती है, सीढ़ियां चढ़ती है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत ना हुई, सीढ़ियों पर बैठ गई। मन ऐसा लीन हुआ कि घर ना जाए। और अंदर इसलिए नहीं जा रही है कि अंदर बड़े बड़े संत महंत बैठकर जागरण कर रहे हैं। ऐसा देख रुक्मण सोचने लगी कि मैं अंदर जाऊंगी तो लोग धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। सब कुछ यहीं से सुनाई दे रहा है, सब कुछ यहीं से दिखाई दे रहा है। बैठकर जागरण सुनती है और जागरण को सुनते सुनते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। बोलिए सच्चे दरबार की। कितनी ठंडी रात है जी। वो तो देखिए महेंद्र जी ने आग की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन फिर भी भक्ति यहाँ पर बैठे थे। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की। और एक जूता भी रखा था मेरा, वो कोई ले गया। तो पूरी रात में सोच रहा था आग के पास कैसे जाऊं, क्योंकि जूता है नहीं, वहां बैठूंगा कैसे। वो पैर और ठंडे हुए बाहर निकल गए। बोलिए सच्चे दरबार की। तो ये शक्ति किसने प्रदान की कि इतनी कड़कती ठंड में भी हम यहाँ पर बैठकर मां का गुणगान कर रहे हैं। आप 1 घंटे नहीं बैठ सकते,
लेकिन माँ की इस जोत की शक्ति देखिए। आप पूरी रात, अभी तो रजाई लिया आपने, नहीं तो पूरी रात माँ के चरणों में ऐसे बिता दिया, कब सुबह हो गई पता ही है जी, सुबह हो गई पता नहीं चला। बोलिए सच्चे दरबार की, यही माँ की शक्ति है। वरना कितनी बड़ी से बड़ी पार्टी क्यों ना होती, कितना बड़ा डीजे क्यों ना लगा होता, लोग 12 बजे अपने घर भाग जाते हैं। ये माँ की शक्ति है, आपको इस समय तक यहाँ पर इस माँ ने बिठाया है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो ऐसे ही रुक्मण मन में विचार करती है घर जाऊं, लेकिन मन ऐसा हो गया कि घर जाए ना, वहीं बैठकर जागरण सुनते सुनते सुबह हो गई पता नहीं चला। सुबह के समय आरती हुई, आरती के बाद प्रसाद बांटते हुए जैसे ही रानी तारा मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंची, मां रुक्मण को देखते ही अपने पुण्य कर्मों के कारण पहचान गई, मेरी बहन है। कहने लगी बहन, ऐसा लगता है कि तुमने पूरी रात जागरण सुना, मंदिर के अंदर आ जाती। तब रुक्मण कहते महारानी मैं एक नीच जाति की, आपके महलों में झाड़ू पोछा करने वाली, भला मैं कैसे मंदिर के अंदर आ सकती हूँ। कहने के नहीं रुक्मण, ये माँ का दरबार है और इस दरबार में सब आ सकते हैं, ना यहाँ ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, ना कोई अमीर और ना कोई गरीब है, यहाँ इसके दरबार में सब एक समान है। तब रुक्मण कहती यदि ऐसी बात है तो मैंने भी इस जगराती को सुना है, और बताइए इस जगराती को सुनने से क्या मिलता है कि जो मन की इच्छा हो रखने पर माँ इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करती है। रुक्मण सोचती है कि बहुत समय शादी को हो गए, घर में कोई बच्चा नहीं है, कोई बालक नहीं है, तो यही माँ से मांगती है कि माँ मेरे घर में मैंने यदि आपके जागरण को सच्ची श्रद्धा से सुना है, सच्चे भाव से सुना है, तो माँ आपको भी मेरे सुनना होगा। माँ मुझे एक सुंदर सा बेटा दे दो। और रानी से कहने लगी हे रानी, आपने इस माँ को बहुत कुछ अर्पण किया है, मैं भी कुछ चढ़ाना चाहती हूँ। मेरे पास है तो कुछ नहीं, लेकिन ये 1 टका है जो मेरी मेहनत, सारे दिन की मेहनत है, उस 1 टके को पल्लू से खोलती है, रानी तारा के हाथ में रखते हैं कि रानी तारा आप माँ से कहिए, आप माँ की भक्त हैं, आपकी माँ जरूर सुनेगी। तब रुक्मण वो 1 टका लेकर माँ के चरणों में रखकर माँ से कहती है माँ रुक्मण को एक सुंदर सा बेटा दे दो। रुक्मण वचन भरती है कि मैं भी अपने घर में माँ का जगराता ऐसे ही कराऊंगी यदि मेरे घर में सुंदर से बेटे का जन्म हुआ। अब तो 1 वर्ष ही नहीं बीता, अरदास लगाई रुक्मण ने इस भगवती के दरबार में, और 1 वर्ष के भीतर ही रुक्मण के घर में एक सुंदर से बेटे का जन्म हो गया। बोलिए साचे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो आइए, रुक्मण ने अरदास कराई, बेटी की प्राप्ति हुई। यहाँ ये जागरण की सबसे महत्वपूर्ण अरदास, तारा और रुक्मण की अरदास सबसे पहले परिवार की ओर से, उसके बाद साथ संगत में से जो भी माँ के आगे अपनी अरदास रखना चाहते हैं, आइए अपनी अरदास रखें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण अरदास है। इसी अरदास के लिए ही आइए हम जागरण में बैठते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। और मैंने जो बताया, इस समय माँ आई है, आने का समय है, ना जाने किस पर कृपा हो। तो आइए सबसे पहले परिवार की ओर से एक अरदास भगवती के चरणों में कराएं, उसके बाद संगत में से जो भी अरदास कराना चाहते हैं, ज्यादा समय न लेकर 2 मिनट का समय है, भगवती के चरणों में आप अपनी अरदास रखें माता रानी को। आइए एक अरदास करा दें, उसके बाद जो भी अरदास कराना चाहते हैं वो अरदास कराएं। और मेरे भैया विक्की जी, विकास जी आवाज को सुन रहे हो, दरबार में आ जाएं। आइए नाम बता के अरदास कराएं। विनोद चौधरी जी आइएगा। विनोद चौधरी जी मां के चरणों में अरदास करा रहे हैं, अपनी सच्ची श्रद्धा भावना मां के आगे रख रहे हैं, और जिस भावना से अरदास करा रहे हैं मां की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सदा सच्चाई रहे। आइए शिवाय बच्ची की अरदास मां के चरणों में, जिस मनोकामना जिस भावना को लेकर अरदास करा रहे हैं, मां की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सदा सच्चाई रहे। और आइए महेंद्र प्रताप जी के परिवार की ओर से 101 रुपए की अरदास है, जिस श्रद्धा भावना से अरदास करा रहे हैं, मां की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सदा सच्चाई रहे।
पंकज सैनी जी और शिवानी सैनी, आइए मां के चरणों में 50 रुपए की अरदास करा रहे हैं।